हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल कॉमर्स मनी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप का चैप्टर, जो कि हमारा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। आज हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज करो ए बी सी तीन पार्टनर है और ये तीन पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। तो ये हमारा ओल्ड रेशियो हो गया। और हम लोग बोल रहे कि अब इन तीनों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग जो भी मेरा प्रॉफिट होगा हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो न्यू रेशियो हमारा क्या हो गया? तो न्यू रेशियो हमारा क्या हो गया? इक्वली हो गया। जो भी हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सपोज करो मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 6 रुपीज़ है। तो अगर हमारा प्रॉफिट 6 रुपया है तो हम लोग ए कितना पहले ले रहा था? ए 3 रुपया ले रहा था, बी कितना ले रहा था? 2 रुपया, और सी कितना? 1 रुपया। अब ये 6 रुपया ये आपस में ये तीनों कैसे बांटेंगे? ये आपस में 2 रुपया ये लेगा, 2 रुपया ये, 2 रुपया ये। तो मुझे बताना, ए ने सेक्रीफाइस किया या गेन किया? ए को पहले मिल रहा था 3 रुपया, अब मिल रहा है 2 रुपया। तो ए ने क्या किया? सेक्रीफाइस किया। तो आप ये जो सेक्रीफाइस निकाल रहे हो आपने कैसे निकाला? ओल्ड माइनस न्यू करके। बी कितना कर रहा है? बी को 2 रुपया पहले मिल रहा था और अभी भी 2 रुपया मिल रहा है। तो टू इसको ना गेन हुआ ना सेक्रीफाइस किया। बट यहाँ सी को देखना, सी को पहले 1 रुपया मिल रहा था और अब भी कितना मिल रहा है इसको? 2 रुपया। तो सी यहाँ पे गेन कर बैठा। दैट मीन्स इसको कितना का गेन हुआ? इसको 1 रुपये का गेन हुआ। और ए को कितने का सेक्रीफाइस हुआ? 1 रुपया। तो जो ए ने सेक्रीफाइस किया वही तो सी ने गेन किया ना। तो आप ये हमेशा देखोगे जो हमारा जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा वो हमेशा गेनिंग पार्टनर के बराबर होगा। ठीक है। तो हम लोगों ने ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला। कैसे निकाला? यहाँ पे ए ने कितना सेक्रीफाइस किया आपने कैसे निकाला? ओल्ड जो पहले उसको मिल रहा था हिस्सा और जो अभी उसको मिल रहा है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर किया। तो पहले उसको कितना हिस्सा मिल रहा था? पहले उसको मिल रहा था कितना? 3/6। 3/6, 6 रुपया में 3/6 यानी कि 3 रुपया मिल रहा था। और अब उसको कितना मिल रहा है? अब उसको मिल रहा है 2 रुपया। दैट मीन्स 6 रुपया में कितना? 2 रुपया मिल रहा है। तो 1/3 हो गया ना भाई। सब इक्वल तो मिल रहा है। तो 6 का 1/3 करोगे तो 2 रुपया नहीं होगा। तो 1/3 इसको मिल रहा है। तो पहले इसको मिल रहा था 3/6 और अब मिल रहा है 1/3। तो इसका ये देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो गया? 6, 3 - 2। ये 1 - 6 इसने सेक्रीफाइस किया। बी देखो, बी का भी ओल्ड रेशियो ले लो 2/6 और न्यू रेशियो 1/3। तो इसका कितना आ गया? 6, 2, 0/6। और सी का उसी तरह ओल्ड रेशियो ले लो 1/6 माइनस न्यू रेशियो ले लो। इसका कितना आया? -1/6। तो जब भी हमारा माइनस दिख जाए दैट इम्प्लाइज, माइनस यहाँ पे क्या कर रहा है? इम्प्लाइज कि भाई वो सेक्रीफाइस नहीं बल्कि गेन कर रहा है। गेन गेन। ठीक है। जब भी माइनस दिख जाए तो हम लोग मानेंगे कि वो सेक्रीफाइस नहीं, वो गेन कर रहा है। तो ये कितना गेन कर रहा है? जितना ये सेक्रीफाइस कर रहा है उतना ही गेन कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है और गेनिंग रेशियो क्या है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलता है जिस रेशियो में जो हमारा पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जिस रेशियो में वो अपने शेयर को सरेंडर कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, या फिर बोल सकते ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। उसी तरह गेनिंग रेशियो क्या हो गया? गेनिंग रेशियो जिस रेशियो में नया पार्टनर या जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर जिस रेशियो में वो गेन कर रहा है। तो गेनिंग रेशियो हम लोग कैसे निकाल लेंगे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हम लोगों ने अब भी देखा था कि ओल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि गेनिंग रेशियो निकालोगे। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालोगे? तो गेनिंग रेशियो आप कैसे निकालोगे? न्यू माइनस ओल्ड करोगे। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो ए का न्यू शेयर कितना है?
ए का न्यू शेयर अब तो 1/3 हो गया, और इसको पहले कितना मिल रहा था 3/6। उसी तरह बी को कितना मिल रहा है नया, अब तो सबको तो 1/3 ही मिल रहा है ना, और बी को पहले मिल रहा था 2/6 और सी को मिल रहा था पहले 1/6। तो देखो गेनिंग रेशियो कितना हो गया 2 - 3 6 -1/6, इसका हो गया आपका 6, 2 - 2 0/6, ये आपका हो गया 6, 2 - 1 1/6। ये देखो गेनिंग रेशियो में ये निगेटिव आ गया, मतलब ये गेन कैसा करा, ये गेन निगेटिव आ गया। जब भी गेन आपका निगेटिव आ जाए दैट मीन्स वो क्या, वो सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे और उसमें से कोई भी वैल्यू अगर हमारा निगेटिव आ गया था तो हम लोग बोले क्या वो गेन कर रहा है। उसी तरह जब गेनिंग रेशियो निकाल रहे तो हम देख रहे कि ए का जो मेरा वैल्यू है वो निगेटिव आ गया, मतलब वो गेन कैसा कर रहा है, वो निगेटिव गेन कर रहा है, दैट मीन्स वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये हमारा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब भी निकालने बोले तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे, गेनिंग रेशियो निकालने बोले तो न्यू माइनस ओल्ड। तो अब जब भी सेक्रीफाइसिंग निकालो और उसमें अगर कोई निगेटिव आ जाए इसका मतलब वो पार्टनर गेन कर रहा है, और ठीक उसी तरह जब गेनिंग रेशियो में कोई निगेटिव आ जाए तो ठीक इसका अपोजिट क्या, वो गेन नहीं बल्कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग और एग्जाम्पल अभी देखने वाले हैं एक एक करके। हम लोग देखते हैं ये एग्जाम्पल। पहले दो पार्टनर है सोनू एंड मोनू, दोनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:9 है। एक नया पार्टनर गुड्डू एडमिट हो रहा है जिसको हम लोग देने वाले 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। अब बोला कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो दो पार्टनर है यहाँ पे, क्वेश्चन 1, दो पार्टनर है सोनू एंड मोनू, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 7:9, 7:9। और एक नया पार्टनर गुड्डू को एडमिट कर रहे हैं 1/6 शेयर के लिए। तो ये हुआ कि हम जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे गुड्डू को कितना दे देंगे 1/6, उसमें से गुड्डू को हम लोग दे देंगे। तो अगर आप गुड्डू को 1/6 दे दिए, सबसे पहले आप ये करो लेट द प्रॉफिट बी 1, ये सॉल्यूशन है भाई। आप मान लो कि प्रॉफिट हम लोग कितना 1 रुपया कमा रहे थे, अगर 1 रुपया कमा रहे और जी जो गुड्डू है उसको आप 1 रुपये में 1/6 आप ऑलरेडी दे दिए, तो रिमेनिंग आप लोग के लिए कितना बच गया, रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर सोनू एंड मोनू के लिए कितना बच गया 1 - 1/6 करोगे तो 5/6 बच गया ओल्ड पार्टनर के लिए। और ये 5/6 जो ओल्ड पार्टनर है किस रेशियो में लेगा, ऑब्वियसली ये अपना ओल्ड जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में ये लोग आपस में बांट लेगा। कुछ बोला है क्वेश्चन में कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा दैट वुड बी शेयर इन द रेशियो दिस इज टू दिस, कुछ बोला है क्या, तो कुछ नहीं बोला। इसका मतलब हम लोग मान के चलेंगे कि जो नया प्रॉफिट जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो कैसे बांट लेगा, जो पहले उनका रेशियो आपस में था उसी रेशियो में बांट लेगा। तो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया 5/6, तो एस का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट है 5/6 और उसमें एस का हिस्सा कितना है 7/16। उसी तरह एम का न्यू शेयर कितना हो गया, प्रॉफिट रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया 5/6 और इसमें इसका हिस्सा कितना है 9/16। तो ये निकाल लो, ये कितना हो गया 35/96, ये हो गया 45/96। और सी का न्यू रेशियो कितना है, सी का न्यू रेशियो तो 1/6 दिया हुआ है, ठीक है 1/6 दिया हुआ है। ये देखो भाई ए के नीचे 96, बी के नीचे 96, सी के नीचे 96 है ही नहीं, सबके नीचे 96 है बट सी के नीचे 96 नहीं है। भाई अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, इसको भी 96 बनाओ तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई साहब महतो जी का दलान है, आपने नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या आपको तो ऊपर भी करना चाहिए। तो अब क्या हो गया 35/96, ये 45/96 और ये कितना हो गया 16/96। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा क्या निकल गया 35:45:16।
ये मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया। और अगर आपको अब कोई पूछ दे भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, तो आपके पास ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया। और अभी अभी हम लोगों ने देखा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड शेयर ए का एस से एम है, तो एस का ओल्ड शेयर कितना था, ओल्ड शेयर 7/16 था, और एस का न्यू शेयर कितना है 35/96। ये निकाल दो आपका एस। उसी तरह एम का निकाल लो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो पार्टनर है एम और एन, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, और ओ इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर विच ही टेक्स फ्रॉम एम एंड एम इक्वली। ओ एक नया पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, उसको कितना दे रहे हैं भाई, 1/4। जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें से हम लोग उसको 1/4 दे रहे हैं, और 1/4 वो कैसे ले रहा है, एम से और एन से इक्वली ले रहा है। दैट मीन्स एम दे रहा है 1/8 और एन दे रहा है उसको 1/8। अब बोला कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हम लोग इसको अब देखते हैं। तो अब ये देखो, दो पार्टनर हैं एम और एन। एम और एन का क्या है, 2:1, और एक नया पार्टनर ओ को एडमिट कर रहे हैं 1/4 के लिए। और 1/4 ये कैसे ले रहा है, ए इसको 1/4 जो मिल रहा है वो ले रहा है, उसमें से 1/8 ले रहा है फ्रॉम एम से, और 1/8 ले रहा है फ्रॉम एन से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एम ने कितना सेक्रीफाइस किया। एम ने सेक्रीफाइस किया 1/8, और एन ने कितना सेक्रीफाइस किया, एन ने भी दिया 1/8, और ये दोनों मिलके जो दिया किसको, ओ को, दैट मीन्स 1/8 मिला और 1/8 दोनों से मिला। 1/8 क्या हो गया, 2/8, दैट मीन्स 1/4 उसको ओ को मिला। वही तो यहाँ पे बोल रहा है कि ओ को कितना मिला, 1/8 मिला। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। अब सॉल्यूशन देखो इसका। ओल्ड रेशियो क्या है भाई, 2:1, तो एम का शेयर क्या हो गया 2/3, और एन का शेयर कितना हो गया 1/3। ये तो ओल्ड रेशियो निकला। तो उसी तरह एम का न्यू रेशियो कितना निकल जाएगा, एम का न्यू रेशियो तो पहले कितना था भाई 2/3, और इसने जो ये 2/3 है इसमें 1/8 किसको दे दिया, 1/8 तो सी को दे दिया, तो उसको जितना वो दे दिया वो माइनस कर दो, तो 1/8 उसको दे दिया, तो ये कितना बच गया भाई 13/24। उसी तरह एन का ओल्ड रेशियो कितना था 1/3, और उसने जितना वो दे दिया, तो इसका न्यू रेशियो कितना निकलेगा, न्यू शेयर इसका कितना हो गया, इसके पास 1/3 था, और इसने भी अपने प्रॉफिट जो भी इसका प्रॉफिट था उसमें से ये इसने 1/8 नए पार्टनर को दे दिया। इसका मतलब इसके पास बच गया 5/24। अब तो इसका नया रेशियो कितना हो गया 5/24। तो फिर नया रेशियो एम का ये, एन का ये, ओ का नया रेशियो कितना है, ओ का 1/4 है। भाई सबके नीचे 24 है, इसके नीचे 24 नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसके नीचे भी 24 करो। नीचे किया तो आपको ऊपर भी करना होगा, तो ये कितना हो गया नया रेशियो 13:5:6। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब अगर कोई बोले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, तो फिर आप इजीली निकाल लोगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। अगर गेनिंग रेशियो बोले तो आपके पास न्यू रेशियो तो ये आ गया, अब इसमें से माइनस कर दोगे क्या, ओल्ड रेशियो माइनस कर दोगे, तो आप वहाँ से आप मालूम कर लोगे कि हमारा गेनिंग रेशियो क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन था। अब ये थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। दो पार्टनर है ए एंड बी, और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है हमारा कितना 2:1, और उसमें से हम लोग एक नया पार्टनर सी को एडमिट कर रहे हैं, जिसको हम लोग दे रहे हैं 1/5 ऑफ हिज शेयर। ए दे रहा है अपने शेयर में से 1/5,
बी दे रहा है अपने शेयर में से 1/4। अब बोला कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या बोल रहा था, 1/8 फ्रॉम एम। तो ये जब भी मेरा फ्रॉम हो ना, तो आप सिंपली आपने क्या किया, आपने न्यू रेशियो निकालते टाइम क्या किया, आपने 1/8 माइनस कर दिया। बट यहाँ पे फ्रॉम नहीं है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ऑफ है, ऑफ। इसका मतलब ये कि ए और बी का जो रेशियो है आपको दिया हुआ है 2:1, और सी को जो मिल रहा है, सी गेट्स कितना इसको मिल रहा है भाई, 1/5 ले रहा है ए से और 1/4 ले रहा है बी से। ये देखो 1/5 ऑफ ए शेयर, ए का जितना हिस्सा उसमें से 1/5 ले रहा है, प्लस 1/4 ले रहा है 1/4 ऑफ बी शेयर। ठीक है, तो 1/5 ऑफ का मतलब क्या हुआ, जब भी ऑफ है तो इसका मतलब इनटू, और ए का शेयर कितना हुआ, ए का शेयर 2/3 है, तो उसी तरह 1/4 ऑफ बी शेयर, ऑफ का मतलब इनटू बी का शेयर कितना 1/3। तो इसका मतलब ए कितना दे रहा है, ए दे रहा है 2/15 और बी कितना दे रहा है 1/12। 1/12 किसने दिया, बी ने, और 2/15 किसने दिया, ए ने दिया। तो मेरा ये अब मेरे को न्यू रेशियो निकालना है, तो ये निकाल लो, इज न्यू शेयर। तो ए का पहले कितना हिस्सा था 2/3, और उसने कितना दे दिया 2/15, किसको दे दिया, नया पार्टनर को दे दिया। तो अब उसके पास कितना बच गया, 15, 5, 10, 2, 8/15 बच गया उसके पास। बी का न्यू रेशियो क्या है, बी का पहले हिस्सा था 1/3, और उसने 1/12 किसे दे दिया, 1/12 दे दिया नए पार्टनर को। तो इसको निकाल लो, तो ये आपका हो गया 12 - 1, 11/36। और सी का कितना नया शेयर है, सी का आपका ये हो गया 215 प्लस 1/12। तो 215 और 1/12 आप कर दोगे तो कितना हो गया 13/60, 13/60 ये आ जाएगा। ठीक है सर, कैसे आया, ये निकाल लो ना भाई, कैसे आया एलसीएम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 16 लेता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 प्लस ये हो गया 5, तो 13/60 आया। अब ये देखो, एक के नीचे 15 है, एक के नीचे 36 है, और एक के नीचे 60 है। तो ये तीनों को मुझे क्या करना है, तीनों को मुझे सेम डिनोमिनेटर में लाना है। ठीक है, तो इसे तो 4 से मैं कर दूंगा, तो ये मेरा आ गया। बट मेरा ये देखना, ओह, ये ये देखो, ये मैंने यहाँ पे ना मिस्टेक किया, 3 - 12, तो एलसीएम कितना 12, और ये कितना आ गया 4 आ गया -1, 3/12 हुआ। ठीक है, तो ये 3/12 हो गया, और ये 8/15 हो गया, और ये 13/60। इसके नीचे 60 है, और इसको 60 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 60 बनाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। तो ये मेरा आ गया 32, 15 और ये 13, ये मेरा न्यू रेशियो आ गया। ठीक है, तो आपका ये न्यू रेशियो अगर निकल गया तो फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो या फिर गेनिंग रेशियो हो वो निकाल लोगे आप, तो मैं उसको नहीं निकालने वाला हूँ। ठीक है, आप निकाल लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन 3:2, जी को जी मतलब जेड को एडमिट कर रहे 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, हाफ जिसमें से एक्स दे रहा है और रिमेनिंग जो है वो एक्स और वाई दोनों 4:1 में
नए पार्टनर को दे रहा है। अब बोला कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। तो इसको देखते हैं, ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो जो हो गया, ओल्ड रेशियो क्या हो गया, एक्स और वाई का, एक्स और वाई का 3:2 है, ठीक है। तो एक्स का शेयर कितना हो गया, एक्स का शेयर हो गया आपका 3/5 और वाई का शेयर कितना हो गया 2/5, ठीक है। अब बोल रहा है इसमें से जो एक नया पार्टनर कौन आ रहा है, जेड, इसको कितना दे रहे हैं 2/5, और इसको जो 2/5 मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, ये देखो। बोल रहा है 2/5 जो मिल रहा है ना इसको, ये इसका आधा, 2/5 का आधा कितना हो गया भाई 1/5, तो 2/5 का आधा तो 1/5 ही होगा ना सर, कैसे है ये देखो भाई साहब, 2/5 का हाफ निकालना है, तो आप हाफ करोगे 2/5, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो 1/5 आ गया ना। तो 2/5 का आधा कितना हो गया 1/5, ये 1/5 कौन दे रहा है, 1/5 इसको मिल रहा है फ्रॉम एक्स, एक्स गिफ्ट कर दे रहा, हो सकता है जेड जो उसका हो, कोई अपना जान पहचान का हो। आधा बोला कि ठीक है आधा हम तुमको अपना शेयर दे दिए, उसने अपने शेयर में से कितना दे दिया 1/5 दे दिया, फ्रॉम एक्स से मिल गया। और बाकी जो 1/5 है, बाकी 1/5 उसको कहाँ से मिल रहा है, बाकी उसको 1/5 मिल रहा है एक्स और वाई दोनों उसको दे रहा है। एक्स और वाई किस रेशियो में दे रहा है, 4:1 में दे रहा है। मतलब एक्स कितना दे रहा है 4:1 में, तो एक्स कितना वैल्यू सरेंडर कर रहा है 1/5 में, 1/5 देना है तो 1/5 में वो दे रहा है 4, उसका 4/5 हिस्सा कौन दे रहा है, एक्स दे रहा है। और y कितना दे दिया 1/5 में, उसने 1/5 ये दे दिया, ठीक है। तो x से मिला 1/5, ठीक है भाई, x से मिल गया 1/5, और x ने फिर बाकी जो बच गया वो x और y 4:1 में दे रहा है, तो इसका मतलब 4:1, 1/5 में 4/5 x ने दिया, और बाकी जो बचा था हाफ उसमें से 1/5 किसने दिया, y ने दिया। तो ये मेरा हो गया 4/25, और ये हो गया 1/25, ठीक है। 4/25, और ये मेरा कितना हो गया 1/25, और ये 1/5 तो x ने दे ही दिया। अब इसका न्यू रेशियो निकाल लो, तो 25, ये 5, 4, 1, 10/25, z 10/25, तो ये 10/25 हो गया, तो 10/25 इज इक्वल टू 2/5 है ही, कैसे ये देखो 2/5 आ गया ना, मेरा तो वही आ गया। तो हम लोगों ने देखा कितना, x ने कितना सेक्रीफाइस किया, x ने पहले तो 1/5 दिया, फिर x ने बाद में फिर 425 भी सेक्रीफाइस किया, और y ने कितना दिया, y पहले कुछ भी नहीं दिया, y जो दिया बस 125 ही दिया। तो अब नया रेशियो निकाल लो, तो नया रेशियो निकालने के लिए x का जो पहले रेशियो था कितना था 3/5, और x ने कितना दे दिया, x ने दिया 1/5 दिया एक बार, और एक बार कितना दिया 4/5, और y का नया रेशियो कितना 2/5, y ने कितना दिया, y 125 दिया, और z का नया शेयर कितना है भाई 2/5। बस अब तो कैलकुलेट कर लो कितना हो गया, ये देख लो 25, 15 -5 -4, तो ये कितना हो गया 5 और 4 9 हो गया, और ये 6/25, और ये आपका आ गया 25, 10, 1 9/25, और ये आपका 225 है, ये आपका
टू 25 है। सबके नीचे 25 भाई अच्छा नहीं लग रहा देखने में, इसके नीचे भी 25, नीचे 25 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किए, नीचे किए तो आपको ऊपर भी करना होगा। तो ये आपका आ गया 625, 925 और ये 1025, तो हो गया 6:9:10। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका निकला कितना, 6:9:10। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ए एंड बी सी शेयरिंग प्रॉफिट 6:3:1। डी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर और सी टू रिमेन हिज शेयर। अब ये देखना, ये थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन है। बोला ए बी सी तीनों का क्या रेशियो है, 6:3:1, ये उसका रेशियो है। और बोल रहा है इसमें एक नया पार्टनर आ रहा है डी, जिसको कि हम लोग कितने के लिए ला रहे हैं, 1/6 के लिए ला रहे हैं। और सी जो है ये बोल रहा है भाई मैं अपना शेयर जो है, अपना मैं शेयर में से कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। दैट मीन्स सी वांट्स टू रिमेन हिज शेयर सेम। तो अगर मैं बोलूँ, अगर लेट द प्रॉफिट बी 1, अगर प्रॉफिट 1 है तो डी को हमने कितना दे दिया, डी को 1/6 दे दिया। सी भी तो बोल रहा है कि भाई मेरा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब कितना, सी का कितना है 1/10। बोला भाई मेरा जो हिस्सा उसको छूना भी मत, तो भाई सी का शेयर छुएंगे नहीं, 1/10। तो बाकी कितना बच जाएगा, सी को 1/10 होना चाहिए, डी को हमने 1/6 दे ही दिया। तो रिमेनिंग फॉर ए एंड बी के लिए कितना बच गया, तो ए एंड बी के लिए कितना बच गया, 1/6 प्लस 1/10। इसके लिए बच गया आपका, तो 6 और 10 1 माइनस, अगर ये कर लो आप कितना, अगर ये 30 ले लो तो हो जाएगा ना, हाँ 30, 5 + 3, ठीक है, 5 + 3, हाँ तो 1 माइनस 15/30, 1 माइनस 15/30। तो रिमेनिंग आपका हो गया, ओ सॉरी ये तो मल्टीप्लाई मैंने कर दिया भाई साहब। ये देखो 5 और 3 क्या 8 होगा ना, 8/30, ओह सॉरी 5 + 3 कितना 8/30 भाई साहब, सॉरी मैंने ध्यान दिया नहीं, मेरे माइंड में मल्टीप्लिकेशन चल रहा था। तो 1 माइनस 8/30, तो हमारे लिए कितना बच गया 20/30, मतलब ए एंड बी के लिए कितना बच गया 20/30। और ये ए एंड बी किस रेशियो में लेगा, ए एंड बी का जो आपस में जो रेशियो है 6:3, ये 20/30 वुड बी शेयर बाय ए एंड बी इन देयर ओल्ड म्यूचुअल रेशियो, इन ओल्ड म्यूचुअल रेशियो, जो कि क्या है मेरा 6:3 है। तो बस निकाल दो न्यू रेशियो। ए का कितना हो गया भाई 20/30, ये रिमेनिंग प्रॉफिट बचा और उसमें इसका हिस्सा कितना बच, अपना जो म्यूचुअल रेशियो उसी में लेगा ए एंड बी का, तो 6/9, 20/30, बी कितना लेगा 3/9, बस ये निकाल दो। तो 20/30 6/9 करोगे तो ये आपका हो गया नीचे 270 और ऊपर कितना हो गया 132, और ये कितना हो गया 270 नीचे हो गया, ये आपका हो गया 66। और सी का कितना हो गया भाई, सी का आपका शेयर 1/10 है और डी का कितना है 1/6। सबके नीचे 270 भाई, तो इस दोनों नीचे के भी 270 करो, तो 27 से मल्टीप्लाई करो नीचे भी ऊपर भी, और इसको भी आपको क्या करना है, इसको भी 270 करना है। तो आपको 270 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 45 से कर दो, तो ये सबके नीचे 270 आ गया। तो आपका न्यू रेशियो कितना आ गया 132, आपका न्यू रेशियो कितना आ गया, ये देखो न्यू रेशियो आ गया आपका 132:66:27:45, ये आपका न्यू रेशियो आ गया। न्यू रेशियो आ गया तो आप निकाल ही लोगे भाई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप निकाल ही लोगे ओल्ड माइनस न्यू करके, ठीक है। इसमें अब एक क्वेश्चन और है जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है इन एग्ज़ाम पर्पस के लिए नहीं, बस कंसेप्ट पर्पस के लिए। बोला दो पार्टनर है ए एंड बी शेयर
दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी को हमने एडमिट किया, सी एडमिटेड सच दैट द रेशियो बिटवीन बी एंड सी शुड ऑल्सो रिमेन द सेम। मतलब सी एडमिट होने के बाद बोल रहा है कि जो ए और बी का मेरा रेशियो था 3:2, सी के एडमिट होने के बाद बी और सी के बीच में भी क्या होना चाहिए, 3:2 का ही रेशियो होना चाहिए। तो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसको देखो, मतलब ए और बी का कितना है 3:2, बोला सी के आने के बाद, मतलब 3:2 बी और सी के बीच में होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ न्यू रेशियो जो है, अब सी का हिस्सा तो अभी मालूम नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ न्यू रेशियो ए बी सी, ए और बी का कितना था 3:2, और मान लेते हैं कि सी को कितना दिए x, इसका रेशियो निकला, ठीक है। तो सी का हमने क्या किया, हमने मान लिया कि सी का कितना है रेशियो, सी का x है। तो अब ये देखना बिटवीन बी एंड सी क्या है, बिटवीन बी एंड सी का म्यूचुअल रेशियो क्या होना चाहिए 3:2 होना चाहिए, 3:2 होना चाहिए। तो जो कि किसके इक्वल हो गया, बी और सी जो कि इक्वल हो गया 2/2x के बराबर हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3:2। तो अब ये कितना हो गया 2/x 3/2, तो ये कितना हो गया भाई 3x माइनस इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3। x का रेशियो कितना निकल गया, x का वैल्यू आ गया मेरा 4:3, बस हो गया। न्यू रेशियो यहाँ पे 4:3 पुट कर दो, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3:2:4/3 पुट कर दो, बस हो गया। इसके नीचे 3 है तो सबके नीचे 3 लाना होगा, तो इसके नीचे भी 3 लाने के लिए ये क्या हो गया 3 × 3 करो, 2 × 3 4, कितना हो गया 964, ये आपका न्यू रेशियो आ गया। तो न्यू रेशियो आ गया तो आप बस सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल ही लोगे ओल्ड माइनस न्यू करके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रेशियो कैलकुलेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।